हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 47 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजिर और परी एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के ही मन में कल जो हुआ वही चल रहा था। एक मिनट बाद परी को कल की बात याद करके राजिर पर गुस्सा आता है। फिर वह उसे इग्नोर करके चले जाती है और राजिर परी से बात करने के लिए उससे पीछे भागता है। राजिर परी को आवाज़ देकर रोकता है। परी प्लीज़ रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राजिर की आवाज़ सुनकर परी वहीं रुक जाती है और उसकी पीठ राजिर की तरफ होती है, लेकिन वह ऐसी ही खड़ी रहती है पर राजिर की तरफ मुड़कर नहीं देखती। राजिर, मुझे पता है परी, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो और होना भी चाहिए। गलती मेरी है। आई एम सॉरी, मुझे पता है। सिर्फ सॉरी काफ़ी नहीं है, मैं तुम्हें थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ। परी बिना राजिर की तरफ देखे बोलती है, सर अगर आपको इसके अलावा और कोई काम हो तो बोलिए, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। राजिर, सर। परी एक बार मेरी तरफ देखो तो, और आज अचानक यह सर क्यों बोल रही हो? परी, आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी एक एम्प्लॉय। अगर आपको सर पसंद नहीं आया तो मैं बॉस कहना चालू कर दूं। राजिर, परी मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे एक मौका तो दो तुम्हें मनाने का। तुम्हारे मुँह से राजिर ही अच्छा लगता है। परी, सर अगर आपकी बात ख़त्म हो गई हो तो मैं चलती हूँ। राजिर, परी कम से कम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। तभी पीछे से एक आदमी आकर राजिर को आवाज़ लगाता है, सर मीटिंग के लिए सब आ चुके हैं, बस आपका ही वेट हो रहा है। राजिर, ठीक है तुम चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। यह बात बोलकर राजिर घूमता है तो परी सामने नहीं होती। अरे कहाँ गई? अभी 1 मिनट पहले ही तो यहीं थी, इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गई? जब राजिर उस आदमी से बात करने के लिए पीछे घुमा, उसी टाइम परी चुटकी बजाकर गायब हो गई और रोहन के केबिन में आ गई। परी रोहन के केबिन से बाहर आ रही होती कि रास्ते में रोहन उसे देख लेता है। रोहन, अरे परी तुम यहाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। परी, वो मुझे एक फाइल चाहिए थी तो मैं तुम्हारे केबिन से लेने आ गई। रोहन, कब आई? कमाल है, मैंने तो तुम्हें अंदर आते हुए देखा ही नहीं। परी, तुम वह सब छोड़ो ना, यह बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? रोहन, अरे हाँ देखो ना, यह सारे सैंपल हमने अभी तक टेस्ट नहीं करे और कल मीटिंग में हमें ही अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, इसलिए मेरी मदद करो। परी, क्या अभी? रोहन, मेरा मन नहीं है, मैं भी थोड़ी सी परेशान हूँ। रोहन परी का हाथ पकड़कर उसे सामने वाली कुर्सी पर बैठाता है। मुझे पता है तुम भाई की वजह से परेशान हो ना, वह आजकल तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लग गए हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं भाई से इस बारे में बात करूँगा। परी, तुम्हें पता है रोहन, तुम कितने अच्छे हो, एकदम साफ दिल के। तुम्हें पता है वह लड़की बहुत लकी होगी जो तुम्हारी पार्टनर बनेगी। यह सुनकर रोहन थोड़ा उदास हो जाता है और निहारिका के बारे में सोचने लगता है। वहीं उधर निहारिका अपने कमरे में बार बार इधर उधर फ़ोन को देखकर घूम रही होती है। तभी निहारिका के फ़ोन पर एक कॉल आता है। निहारिका, हेलो निशान, कुछ पता लगा उसके बारे में? निशान, नहीं, उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली। मैंने बहुत जानने की कोशिश करी लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन एक बात पता लगी है। निहारिका, क्या? जल्दी बताओ। निशान, 2 दिन पहले परी वीर सर से मिली थी और इसके बाद वीर सर ने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। निहारिका, क्या? कहीं इस लड़की ने कुछ बता तो नहीं दिया? आखिर है क्या यह लड़की? मुझे परी के इस कारनामे के बारे में राजिर को बताना होगा। अगर तुम इसके बारे में और कुछ पता लगे तो मुझे जल्दी से बताना। इतना बोलकर निहारिका फ़ोन काट देती है।
निशांत, यह लड़की तो मेरे लिए भी पहेली बनती जा रही है। निशांत अपने कोट की जेब में से उस नीलम के टुकड़ा निकाल कर देखने लगता है। मुझे पता है कुछ ना कुछ तो राज है जो तुम हमसे छिपा रही हो परी, लेकिन क्या? पर कोई ना, छुपा लो जितना छुपाना है। मैं आपके सारे राज पर से पर्दा हटा कर ही रहूँगा। अगली सुबह राजवीर और सुमित गाड़ी में होते हैं। राजवीर एक फाइल पढ़ रहा होता है, लेकिन राजवीर का पूरा ध्यान परी पर होता है। वह अपने मन में परी के बारे में सोचता रहता है। सुमित, क्या हुआ बॉस? फाइल में कुछ गड़बड़ है क्या? आप इतने ध्यान से फाइल देख रहे हो? राजवीर, नहीं, मैं बस परी के बारे में सोच रहा था। सुमित, क्या? राजवीर, मेरा मतलब है तुम मेरे और परी के बारे में बता सकते हो जो भी मैं भूल चुका हूँ वो। सुमित इस बात पर मुस्कुराने लगता है। राजवीर, क्या हुआ? हंस क्यों रहे हो? मैंने कुछ जोक थोड़ी ना मारा है। सुमित, नहीं, वह दरअसल आपने ही मुझे परी के बारे में बात करने के लिए मना किया था और आज आप ही सब कुछ जानना चाहते हो। इस बात पर राजवीर घूर कर सुमित को देखता है। सुमित मुस्कुराती हुई, ठीक है, बता दूंगा, लेकिन यह एक लंबी कहानी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इस बारे में आपको एक फाइल में बनाकर दे दूं। यह बोलकर सुमित धीरे से हंसने लगता है। राजवीर, दांत निकालना बंद करो और ऑफिस चलो, हमें लेट हो रहा है। वहीं परी भी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाती हैं और निशांत रेस्टोरेंट के पास छुपकर परी को वहां से जाते हुए देखता है और उसके जाते ही रेस्टोरेंट के अंदर आता है और एक टेबल पर जाकर चेयर पर बैठ जाता है। उसे देखकर शर्मिला उसके पास मेन्यू कार्ड लेकर आती है। शर्मिला, वेलकम सर, यह मेन्यू कार्ड, आपका क्या ऑर्डर है? निशांत मेन्यू कार्ड पढ़कर ऑर्डर देता है, 1 गिलास ऑरेंज जूस और 1 चीज़ बर्गर। शर्मिला, ठीक है, आप 10 मिनट रुकिए, आपका ऑर्डर आ जाएगा। निशांत, रुकिए, वो परी नज़र नहीं आ रही? शर्मिला, हाँ, वह ऑफिस गई है। 1 मिनट, आप परी को कैसे जानते हैं? निशांत, वो परी दरअसल परी 2-3 बार मेरे यहाँ फूड डिलीवरी करने आई थी, इसीलिए। वैसे परी ने बताया इस रेस्टोरेंट की मालकिन भी बहुत सुंदर है। अपनी तारीफ सुनते ही शर्मिला खुशी से उछलती हुई निशांत के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। शर्मिला, अच्छा, और क्या क्या बताया परी ने? निशांत, यही कि वह बहुत खूबसूरत है, सबसे सुंदर है और वो दयालु है, लेकिन आपको देखकर लगता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं होगा। शर्मिला अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर खुशी से फूली नहीं समाती। आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मैं ही हूँ। निशांत, क्या सच में? आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। शर्मिला शर्माती हुई, थैंक यू। निशांत, वैसे परी आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? आप कब से जानती हो उसे? शर्मिला, नहीं, परी बस यहाँ काम करती हैं। अभी कुछ महीने पहले ही मैं उससे मिली थी मेरे ही रेस्टोरेंट में। निशांत, अच्छा, तो आप उसकी फैमिली के बारे में कुछ जानती हैं? वह कहाँ से है या कहाँ कैसे आई? शर्मिला, हाँ, उसने एक बार बताया था। उसकी फैमिली भी बहुत अमीर थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई, केवल एक वही बची थी। निशांत, ओह ओके, तो परी यहीं रहती हैं? शर्मिला, हाँ, वो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, वहाँ से ऊपर राइट साइड में परी का कमरा है और वो सीढ़ियों के नीचे पास वाला कमरा मेरा है। वैसे आप इतना सब क्यों पूछ रहे हैं? निशांत, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही जान रहा था। शर्मिला, लीजिए, आपका ऑर्डर आ गया है, और हाँ, इसके पैसे मत दीजिए, यह मेरी तरफ से आपको ट्रीट है। यहाँ पर बार बार आते रहिए। यह बोलकर शर्मिला वहाँ से शर्माती हुई चली जाती है। ऑफिस में रोहन परी के पास आता है। रोहन, परी, अभी 10 मिनट के बाद मीटिंग शुरू हो जाएंगी और हमने जो भी प्रतिम बनाए हैं उसके बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है। परी, टेंशन मत लो, मुझे पता है सबको प्रतिम पसंद आएंगे। तुमने बहुत मेहनत करी है इस पर।
रोहन, सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने मिलकर करी है और तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलेंगी। परी, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। प्लीज़ तुम अकेले जाओ वहाँ पर, राजवीर भी होगा। रोहन, अरे यह क्या बात हुई, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ, चलो। और रोहन उसका हाथ पकड़ के कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाता है। रोहन मीटिंग में बहुत अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देता है। सबको उसकी प्रेजेंटेशन और बनाए हुए परफ्यूम बहुत पसंद आते हैं और इस प्रोडक्ट के लिए सब अपनी मंजूरी दे देते हैं। रोहन और परी यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और रोहन खुशी से परी को गले लगा लेता है। यह देखकर राजवीर गुस्से से भर जाता है। उसे जलन का एहसास होता है। उसे गुस्से में इस तरह खड़ा देख सब लोग खड़े हो जाते हैं और सब उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। राजवीर सब लोगों को ध्यान अपनी तरफ पाता है। वह अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोलता है, रोहन, तुमने सच में अच्छा काम किया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनाई है। और परी, तुम अभी के अभी मेरे केबिन में आओ। इतना बोलकर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। रोहन परी के पास आकर उससे पूछता है, इन्हें क्या हो गया, भाई इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? परी, पता नहीं, मैं अभी जाकर आती हूँ। राजवीर अपने केबिन में गुस्से से इधर उधर बार बार घूम रहा था। परी वहाँ आती है। परी, सर आपने मुझे बुलाया। राजवीर गुस्से में उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचता है। राजवीर, क्या सर सर लगा रखा है तब से? राजवीर नाम है मेरा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। परी, आप भूल गए सर, आप बास हो और मैं एक एम्प्लॉय हूँ। राजवीर, बस करो परी, नहीं बर्दाश्त हो रही है मुझसे तुम्हारी यह बेरुखी। और पहले यह बताओ, वहाँ पर रोहन ने तुम्हें गले क्यों लगाया? परी, मेरा हाथ छोड़िए सर, मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि आप वैसे भी मेरी किसी भी बात पर विश्वास तो करोगे नहीं। राजवीर परी का हाथ छोड़कर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। एम्प्लॉय हो ना तुम मेरी, तो बास की बात मानना फर्ज है तुम्हारा। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। परी कुछ बोलती उससे पहले ही निहारिका वहाँ आ जाती हैं और उन दोनों को इतना करीब देखकर चौंक जाती हैं। निहारिका को देखकर राजवीर परी से अलग हो जाता है। परी निहारिका की तरफ देखकर, आप दोनों बात करिए, मैं चलती हूँ।